हेलो मेरे प्यारे साथियों, अगर अभी कक्षा 10वीं के छात्र हैं 2027 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक कीजिएगा, ठीक है। इसमें हम साइंस के वैसे 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा 2027 में इससे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्लास को आप लोग पूरा कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रश्न का आंसर पता हो तो हमसे पहले आप लोग जरूर आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रश्न का आंसर पता हो तो हमसे पहले आप लोग जरूर आंसर कमेंट कीजिएगा, या आप कॉपी में नंबरिंग करके हमें लास्ट में बता सकते हैं कि इस 40 प्रश्न में आप लोगों ने अपने से कितना प्रश्न सही किया, ठीक है। और इस क्लास को कर लेंगे तो आप लोगों का कितने प्रतिशत तैयारी साइंस में हो चुका है वो आप लोग जाँच पाएंगे, ठीक है। और इससे जो 40 प्रश्न हम कराने वाले हैं इससे कम से कम तो आप लोग को एग्जाम में 10 से 15 प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए क्लास को पूरा कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या करा है, व्यंजक चुनकर रासायनिक सूत्र क्या होता है आप लोग बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट और मैं कितनी बार यह प्रश्न करा चुका हूँ। तो व्यंजक चुन का सूत्र जो रेगुलर स्टूडेंट क्लास करते वो जरूर बता पाएंगे। और इसका आंसर ऑप्शन ए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CaOCl2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्यंजक चुनकर रासायनिक सूत्र यही होता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक इथेन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है आप लोग बताइए। निम्न में से कौन सा यौगिक इथेन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इथेनॉल को इथेन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अभी इथेनॉल से ही बहुत ज़्यादा भारत में पेट्रोल बन रहा है, वो आप लोग को पता है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, कौन अंतःस्रावित और बाह्य स्रावित ग्रंथ जैसे कार्य नहीं करता है आप लोग बताइए। कौन कार्य नहीं करता है, 3 प्रश्न का था। अंडाशय काम नहीं करता, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 4 नंबर प्रश्न है, कार्बन कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है आप लोग बताइए। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो CaH4 सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 नंबर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है आप लोग बताइए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है आप लोग बताइए। 5 नंबर प्रश्न का यह क्या कहलाता है, तो उपचयन कहलाता है, आप लोग याद रखिएगा। अपचयन कहलाता है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, आप लोग क्लास को पूरा कीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं आप लोग बताइए। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है, तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, कौन सा अचल निषादीकरण करेगा आप लोग बताइए। कौन सा अचल निषादीकरण करेगा आप लोग बताइए। 7 नंबर प्रश्न का कौन करता है, तो यह थर्मोकोल कहता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थर्मोकोल हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या करा है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और बिहार बोर्ड का चुनिंदा प्रश्न है, बताइए कौन सा लाल लिटमस पत्र नीला कर देता है, तो ये छार कर देता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न, हाइड्रोजन में 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं आप लोग बताइए। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो 1 आबंध बनते हैं, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। 10 नंबर प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न क्या करा आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधक की संख्या बढ़ाने के उपरांत समायोजिक प्रतिरोधक का कुल कितने प्रतिरोध होगा आप लोग बताइए। कितने प्रतिरोध होगा 10 नंबर प्रश्न का, तो इसमें बढ़ जाता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। नेक्स्ट नंबर प्रश्न किया जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, आप लोग बताइए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न, कौन सा अभिलक्षण वसागत नहीं है आप लोग बताइए। कौन सा अभिलक्षण वसागत नहीं है। 12 नंबर प्रश्न का था, आगे का भाग चित्र में स्पष्ट नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा आनुवंशिक परिवर्तन में विशेषता दर्शाता है? आप लोग बताइए कौन सा आनुवंशिक परिवर्तन की विशेषता में दर्शाता है? आप लोग बताइए। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर था प्याज, मटर, मकई तथा गजरा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 13 का नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्मक एक लिंग निर्धारण करता है? आप लोग बताइए निम्न में से कौन सा युग्मक एक लिंग निर्धारण करता है? तो यह मादा के एकरूपता पाई जाती है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 15 नंबर पर, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? बताइए निम्न में से कौन सा था? CaH4 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप लोग याद रखिएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टीडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना में प्रदर्शित करता है? आप लोग बताइए। इसका राइट 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जल्दी बताइए। टीडल प्रभाव प्रकाश के कौन सी परिघटना को दर्शाता है या कौन सी परिघटना को दर्शाता है? तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 17 नंबर ऑप्शन है, पीतरस कहाँ स्रावित होता है? आप लोग बताइए पीतरस कहाँ स्रावित होता है? तो यह गनाशय में स्रावित होता है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न, किस वर्ग रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? आप लोग बताइए किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और कितना बार बोर्ड भी पूछा है और ये प्रश्न में कितना बार भी करा चुका हूँ। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और सबसे बड़ा होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परपोषण का उदाहरण? आप लोग बताइए निम्नलिखित में से कौन सा परपोषण का उदाहरण है? ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी है सपाई रोग और ऑप्शन डी में से कौन सा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना? 19 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमीबा उदाहरण आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? आप लोग बताइए कौन सा पद विद्युत परिपथ को विद्युत शक्ति में निरूपित करता है? तो I2 निरूपित करता है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहक या पक्षीय दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? आप लोग बताइए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जल्दी इसका नाम राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो किस दर्पण का किया जाता है? तो इसका राइट आंसर उत्तल दर्पण का किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट 22, निम्न में से कौन सा उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम ऊर्जा स्रोत है? सबसे उत्तम कौन सा स्रोत है? तो सबसे उत्तम बायोगैस होता है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 का। ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है। नेक्स्ट 23 नंबर नहीं 24, निम्न में से कौन सा आग संवेदना वाही नहीं है? आप लोग बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आग संवेदना वाही नहीं है? 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दिमाग सबसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग याद देखिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, पुष्प का नरा जनन अंग कहलाता है? आप लोग बताइए क्या कहलाता है? 25 का राइट आंसर केसर कहलाता है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। अगला प्रश्न है, अगला 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? आप लोग बताएं मलेरिया परजीवी कौन है इनमें से? तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह प्रश्न को आप लोग देखिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। आप लोग बताइए बाएं हाथ का तर्जनी, इसे मध्यमा कहते हैं, इसे तर्जनी। तो बाएं हाथ का तर्जनी किसे संकेत करता है? 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जल्दी बताइए। तो चुंबक क्षेत्र की दिशा को संकेत करता है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है? आप लोग बताइए किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है,
सनेका में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, यानी कि सांप में कौन पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। 29 नंबर प्रश्न का था मृतजीवी पोषण पाई जाती है, आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, सजात अंग का उदाहरण है, आप लोग बताइए सजात अंग का उदाहरण कौन सा है। तो सजात अंग का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमारा हाथ और घोड़े की अग्रपाद, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, सामान्य क्षेत्र नेत्र में सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, आप लोग बताइए सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है। तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत है, आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 32 एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, आप लोग बताइए एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम लोग एनोडीकरण कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, आप लोग बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 है, आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रा क्या है, आप लोग बताइए विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रा क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रा यूनिट है, आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष में संशोधित किया जाता है, आप लोग बताइए किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि में किया जाता है, आप लोग बताइए। 35 का आंसर तो ये उत्तर लेंस का किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, आप लोग बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं, आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, आप लोग बताइए। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है, आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न 38, कौन सी गैस बैंकिंग या पैकिंग चिप्सम आदि के रूप में उपयोग होता है, आप लोग बताइए। यानी कि चिप्स के जो चिप्स आप लोग खाते हैं उसमें कौन सा गैस भरा होता है। तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है, आप लोग याद नहीं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न क्या करा भाई, प्रश्न फिर से पढ़ो। कौन सी गैस बैंकिंग चिप्स आदि के लिए उपयुक्त है। हाँ, यह प्रश्न कर रहा है कौन सा बैंकिंग चिप्स आदि के लिए उपयुक्त है, तो कौन है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड है, आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न 39, नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु की बिंब दूरी ली जाती है, आप लोग बताइए दूरी कैसा लिया जाता है। तो दूरी ऋणात्मक लिया जाता है, आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट 40 नंबर लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न देखिए क्या करा, प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीना का लेप होता है, क्यों होता है, आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर टीना की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। टीन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए इस 40 प्रश्न में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया। ठीक है, और इस 40 प्रश्न में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही कर पाए। ठीक है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर और लड़की लोग देख रहे हैं तो लड़की लोग कितना प्रश्न सही किए। ठीक है, आप लोग जल्दी बताइए। ठीक है, लड़की लोग कितना प्रश्न सही किए और मेरे लड़के भाई लोग कितना प्रश्न सही किए, आप लोग वो भी बताइएगा। ठीक है, लड़के भाई और लड़की बहन मुझे कितना प्रश्न है कि वो जल्दी कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके भी बताइएगा, और अगले क्लास में हम
सोशल साइंस के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आने वाले जो कि आगामी बोर्ड परीक्षा 2027 में सीधे पूछे जाने की संभावना है। तो उस क्लास को भी आप लोग पूरा कीजिएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।